أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي। रवाहु अबू दाऊद। तमाम तारीफ़ें, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम को महज उसकी इबादत के लिए पैदा किया। दरूद व सलामती हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने के सारे रास्ते हमारे लिए वाज़ेह कर दिए। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला अपनी अजीम हिकमत से अपने बाज़ मखलूक़ात में से बाज़ मखलूक़ात पर फजीलत अता करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जुमे के दिन को दूसरे दिनों पर फजीलत अता किए हैं। ये जुमे का दिन बड़ा फजीलत वाला, अहमियत वाला दिन है। इसी अहमियत को बतलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल जुमा में फरमाते हैं: या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जुमे के दिन नमाज के लिए जब अजान दी जाए, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की तरफ दौड़ कर आओ। वज़रुल बै, और खरीदो फरोख्त को, लेन देन को मुकम्मल तौर पर छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: इन्न मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमल जुमा, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की मौत वाक़ई हुई
और इसी दिन क़यामत कायम होगी। और इस दिन तुम लोग मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजा करो, क्योंकि इस दिन जो भी आदमी दरूद भेजेगा वह दरूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डायरेक्ट पेश किए जाते हैं। तो इससे बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे के दिन को बहुत मकाम अता किया है, बहुत फजीलत अता किया है, क्योंकि ये इबादत का दिन है। ये वो दिन है जिसमें बंदा इबादत के जरिए अल्लाह तक पहुंच सकता है, जन्नत पा सकता है। ये वो दिन है जिसमें बंदे को ज्यादा से ज्यादा जिक्र अस्कार करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजने का हुक्म दिया गया। ये इबादत का दिन है, ये दुआ व मुनाजात का दिन है। इस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल कहफ की तिलावत करने का भी हुक्म दिए हैं। तो गोया बंदा इस दिन इबादत का एहतिमाम करके अल्लाह तबारक व तआला का अल्लाह ताला से करीब हो सकता है, जन्नत का मुस्तहिक बन सकता है, अपने आप को जहन्नम से छुटकारा दिला सकता है। जुमे का दिन बड़ी फजीलत वाला दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस दिन की नेमत से नवाजा है। हमारे से पहले जो कौमें थी, यहूद और नसारा, वो इस दिन से महरूम थी, इस दिन के खैर व बरक़ात से महरूम थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को इस दिन की फजीलत से नवाजा है, ताकि इंसान इस दिन अमल करके अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाए, जन्नत का मुस्तहिक बन जाए, जहन्नम से छुटकारा पा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की बड़ी अहमियत अहादीस में बयान की है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिकमत से बहुत सारे मखलूक़ात को फजीलत अता किए हैं। जिस तरह 12 महीनों में रमज़ान को फजीलत हासिल है, रमज़ान 12 महीने में सबसे अफजल महीना है। इसी तरह हफ्ते के 7 दिनों में जुमे का दिन सबसे अफजल दिन है। जिस तरह रमज़ान में किए जाने वाले आमाल अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंदीदा है, इसी तरह जुमे में किए जाने वाले आमाल अल्लाह तबारक व तआला के पास ज़्यादा पसंदीदा हैं। इस दिन इंसान छोटे छोटे आमाल करके अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकता है। दूसरे दिन की बनिस्बत इस दिन को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी खुसूसियात दिए हैं। जो बंदा इस दिन वजू करके जल्द से जल्द मस्जिद पहुंचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, मन तवद्दा फअहसनल वुदुअ, जिसने बेहतरीन अच्छे अंदाज में वजू किया, सुम्मा अतल मस्जिदा, और फिर मस्जिद को आया, फस्तमअ व अनसता, और खुतबे को गौर से सुना, खामोश रहकर खुतबे को गौर से सुना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। एक बंदा जुमे के दिन वजू करके मस्जिद पहुंचे और खुतबे को गौर से सुने तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। कि इंसान छोटे से आमाल के ज़रिए से, छोटी सी नेकी के ज़रिए से अपने गुनाहों को मुआफ़ करवा सकता है। यही नहीं बल्कि इस दिन जो बंदा जल्द से जल्द गुस्ल करके मस्जिद पहुंचेगा और मस्जिद पहुंचकर खुतबे शुरू होने तक नमाज पढ़ता रहे और खुतबा शुरू होने के बाद खुतबे को गौर से सुने, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके घर से निकलकर मस्जिद तक जितने कदम उसने रखा, हर कदम के बदले अल्लाह तबारक व तआला 1 साल क़ियाम और रोज़े का सवाब अता करते हैं। इमाम तिर्मिज़ी रज़ी अल्लाह रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं, मन यग़तसल यौमल जुमअती, जो बंदा जुमे के दिन गुस्ल करेगा, गस्सल वग़तसल वबक्कर वबतकर, जो गुस्ल किया और गुस्ल करवाया और जल्द मस्जिद पहुंचा, वदना वस्तमा, इमाम के करीब बैठा और खामोश इमाम के खुतबे को सुनता रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले क्या सवाब अता करेंगे, कान लहू बिकुल्लि खुतवतिन यख्तूहा अजरु सनतिन सियामुहा व क़ियामुहा, कि उसके बदले उससे घर से लेकर मस्जिद तक जितने कदम उठे हैं उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के क़ियाम और क़ियाम
रोजे और क़ियाम का बदला अता करेंगे। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस की रिवायत की है और इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। तो गोया बंदा हर कदम के बदले 1 साल रोजा, 1 साल क़ियाम का बदला सवाब पा सकता है। एक छोटी सी नेकी के जरिए, ये छोटी सी नेकी कब हासिल होगी? एक छोटी सी नेकी के बदले इस कदर अजीम सवाब कैसे उसको मिलेगा? जुमे के दिन मिलेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पास जुमे के दिन की अहमियत है, जुमे के दिन की कदर व मंजिलत अल्लाह तबारक व तआला के पास है। और अल्लाह तबारक व तआला इस कदर अजीम सवाब अता करके हमें यह बतलाना चाहते हैं कि यह अजीम दिन है, इसकी कदरदानी हर इंसान को, हर मुसलमान को करना चाहिए। इस दिन नमाज के लिए जल्दी आना, खुतबे को गौर से सुनना और इमाम की बातों को गौर से सुनने का फायदा यह होता है कि इंसान अपने नामे आमाल में जहां गुनाहों को मिटा सकता है, वहीं पर अजर व सवाब को बढ़ा भी सकता है। और इस दिन की एक खुसूसियत यह है कि इस दिन जुमे के खुतबे में हाजिर होना चाहिए। अगर कोई बंदा बगैर उज़्र के खुतबे में शरीक नहीं होता है या बगैर उज़्र के जुमे में हाजिर नहीं होता है, तो उसके लिए इस कदर वईद सुनाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसानों को, मुसलमानों को बगैर उज़्र के जुमे में हाजिर ना होने से बचना चाहिए। लयंतहियन्ना अक़वामुन अन वदइहिमुल जुमआत, जुमे में गैर हाजिर होने से मुसलमानों को बचना चाहिए। क्यों? अगर कोई इंसान बगैर उज़्र के जुमे में हाजिर नहीं होगा तो उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उसके दिलों में, उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। जब उसके दिल पर मोहर लग जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला के उसके बदले मोहर लगने की वजह से वो गाफिलों में शुमार होगा। जब इंसान के दिल में इंसान गफलत का शिकार हो जाए तो वो किसी नेकी में आगे नहीं बढ़ेगा, वो गुमराही में जाता ही रहेगा। इसलिए हमें जुमे के दिन की अहमियत को समझना चाहिए कि जुमे का दिन बड़ी फजीलत वाला दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को इस बड़ी नेमत से नवाजा है। जो बंदा इस दिन की अहमियत को समझेगा, इस दिन को अपने लिए इबादत के लिए फारिग कर देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बेशुमार नेमतों से, बेशुमार अजर सवाब से नवाज देंगे। इस दिन बेशुमार इबादतें मशरू हैं, लेकिन चंद खास इबादतों की बड़ी अहमियत कुरान और हदीस में आकर है। इस दिन की सबसे अहम इबादत, इस दिन की सबसे बड़ी इबादत खुतबे में हाजिर होना और जुमे के नमाज में हाजिर होना है। जो बंदा अव्वल वक्त में, दिन के शुरू वक्त में मस्जिद में हाजिर होगा और इबादत में लगा रहेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बेशुमार सवाब अता करेंगे। इसीलिए जुमे में किसी तरह की गफलत ना हो, जुमे में किसी तरह की गफलत ना हो, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल की कि ईमान वालों, जब जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाए तो फौरन नमाज के लिए आ जाओ और खरीदो फरोख्त को मुकम्मल तौर पर छोड़ दो। जो इंसान नमाज के लिए फौरन आएगा और खरीदो फरोख्त को छोड़ देगा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अल्लाह ताला जब कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर है तो हम गुमान नहीं कर सकते कि किस कदर बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी गवाही देते हैं कि जो बंदा खरीदो फरोख्त को छोड़कर नमाज के लिए आ जाएगा, अल्लाह ताला की याद के लिए आएगा, अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरीन बदला रखे हैं। जो इंसान खुतबा जुमा में गैर हाजिर रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला के पास उसके लिए बहुत ही खतरनाक सजा है। वो सजा इंसान के दिलों पर मोहर लगाना है। इसलिए हमें चाहिए कि जिस कदर हो सके खुतबे में जल्द से जल्द शरीक होने की कोशिश करें। इस दिन की एक अहम इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार हुकूक हैं उम्मत मुहम्मदिया पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने के सारे रास्ते बता दिए। जन्नत तक किस तरह पहुँचना है, जहन्नम से किस तरह छुटकारा पाना है, इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी कैसे हासिल करेगा, ये सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दी। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार हुकूक हम पर आयद होते हैं। उनमें से एक अहम हक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजना। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद कहना या दरूद पढ़ना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले उस पर 10 तरह की रहमतें नाजिल करते हैं। और एक हदीस में भी फरमाया कि जो बंदा ज्यादा से ज्यादा मुझ पर दरूद भेजेगा, कल क़यामत के दिन वो उसी कदर वो मुझसे करीब होगा। लेकिन जुमे के दिन की फजीलत क्या है? दरूद भेजना तो हफ्ते के 7 दिन भी मुस्तहब अमल है। हर जगह, हर वक्त और हर हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना मुस्तहब है, सुन्नत है। लेकिन ये सुन्नत जुमे के दिन और ज्यादा हो जाती है, इसकी अहमियत जुमे के दिन और बढ़ जाती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन तुम मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजा करो, क्योंकि जुमे के दिन जो दरूद भेजे जाते हैं वो दरूद डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किए जाते हैं। दूसरे दिनों में जो दरूद भेजे जाते हैं उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला खास फरिश्तों को रखे हैं। जो बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, उसके दरूद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ते पेश करते हैं। लेकिन जुमे के दिन की फजीलत, जुमे के दिन की खुसूसियत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद डायरेक्ट पेश किए जाते हैं। इसीलिए इस दिन ज्यादा से ज्यादा हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। अगर कोई इंसान ये देखना चाहता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करता है, उलमा इकराम लिखते हैं कि अगर कोई इंसान ये जानना चाहे कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करता है, तो वो ये देखें कि वो दिन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी मरतबा दरूद भेजता है। गोया दरूद एक पैमाना है, तराजू है, जिसके जरिए हम अपने दिलों को, अपने आप को जांच कर सकते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम जिस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेंगे उतनी ही मोहब्बत हमारी बढ़ती जाएगी। मोहतरम हज़रात, इस दिन एक अहम इबादत दुआ की इबादत है। दुआ एक अहम इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त हर बंदे की बात सुनते हैं, लेकिन जुमे के दिन दुआ की अहमियत और बढ़ जाती है। हर दुआ करने वाले की बड़ी तमन्ना ये होती है कि उसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लें। इसीलिए हर इंसान उस वक्त की तलाश में रहता है कि जिस वक्त उसकी दुआ कबूल हो जाए। जुमे के दिन एक ऐसा वक्त भी होता है जिसमें बंदा जो कुछ दुआ करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी है, जो बंदा उस घड़ी में खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला को याद करे और अल्लाह तबारक व तआला से मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उस जो कुछ मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे अता करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न फिल जुमाति लसाअतन ला युवाफिकुहा अब्दुन मुस्लिमुन व हुवा काइमुन युसल्ली। जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी भी है, जुमे के दिन एक ऐसा वक्त भी है जिसमें कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके मांगे हुए सारी चीज़ों को, उसके सारी तमन्नाओं को अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल करते हैं। सलफ़ सालिहीन, सहाबाए कराम, ताबीईन और तबे ताबीईन जुमे के दिन दुआओं का बहुत ज़्यादा एहतिमाम किया करते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है कि जो बंदा इस दिन नमाज दुआ करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल करते हैं। सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह के ताल्लुक से आता है कि वो जुमे के दिन असर के बाद से लेकर मगरिब तक किसी से बात नहीं किया करते थे, क्योंकि ये असर से लेकर मगरिब तक का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। जो बंदा इसमें जो भी दुआ करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल करते हैं। सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह किसी आदमी से कोई बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि यह कबूलियत का वक्त है। इस वक्त को लोगों से बात करके इस वक्त को ज़ाया करना वो पसंद नहीं किया करते थे। फज़ल इब्न फुज़ाला रहमहुल्लाह के ताल्लुक से आता है कि वो जुमे के दिन जैसे ही असर की नमाज से फारिग होते मस्जिद के किसी किनारे पर जाकर बैठ जाते और मुसलसल गुरूब तक, सूरज गुरूब होने तक दुआओं में लगे रहते थे।
हमें भी चाहिए कि जैसे जिसे जिस कदर जिस वक्त मिले दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। उलमाए किराम ने लिखा है कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि जुमे के दिन एक वक्त होता है, उस वक्त जो भी दुआ की जाती है अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ कबूल करते हैं। उससे मुराद असर से लेकर मगरिब तक का वक्त है। जैसे ही हम असर की नमाज से फारिग हो जाएं, समझो कि कबूलियत का वक्त शुरू हो चुका है। हमें चाहिए कि इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में लगाना चाहिए। बेकार कामों में या बातचीत में लगाने के बजाय इंसान मस्जिद में आए या जहां कहीं रहे वहां पर अल्लाह तबारक व तआला को याद करे और अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी तमन्नाओं को रखें, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। इस दिन की एक अहम इबादत, इस दिन की एक अहम नेकी सूरह कहफ की तिलावत है। जो इंसान सूरह कहफ की तिलावत करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला आने वाले जुमे तक उसके लिए नूर पैदा कर देते हैं, जिस नूर के जरिए वो अपनी जिंदगी को चला सकता है। सूरह कहफ की तिलावत जुमे के दिन जरूर करना चाहिए। इसकी बड़ी फजीलतें आई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, सूरह कहफ की तिलावत जो करेगा, सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें जो आदमी याद करेगा, उसको अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन दज्जाल के फितने से अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखेंगे। तो इसलिए हमें सूरतुल कहफ को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह इस दिन की एक अहम नेकी सदका व खैरात है। जब दिन फजीलत वाला दिन है, इस दिन में जो भी आप नेकी करेंगे वो नेकी फजीलत वाली नेकी होगी, उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला नेकी ज्यादा अता करेंगे। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह अपने उस्ताद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के ताल्लुक से फरमाते हैं कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जब जुमे के दिन जुमे की नमाज के लिए निकलते तो अपने घर में जो कुछ होता वो लेकर निकल जाते और रास्ते में जो भी हाजतमंद होता, जो भी ज़रूरतमंद होता, उसे वो सदका करते जाते। क्योंकि कहते हैं कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक जगह फरमाया, जो इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरगोशी करना चाहता है, उसे चाहिए कि सरगोशी करने से पहले, यानी कान में बात करना चाहता है तो उसे सरगोशी करने से पहले सदका कर दें। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि दुनिया में जो इंसान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहे तो उससे पहले सदका का हुक्म दिया गया। जुमे के दिन इंसान अल्लाह तबारक व तआला से सरगोशी करता है दुआ के जरिए, इबादत के जरिए, जिक्र के जरिए, तो जुमे के दिन ज्यादा सदका करना चाहिए। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाया करते थे। तो इसलिए हमें जुमे के दिन ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात की तरफ तवज्जह देनी चाहिए। इसी तरह इस दिन की एक अहम नेकी जुमे की नमाज को आते हुए गुस्ल करके आना, अच्छे कपड़े पहनकर आना और खुशबू लगाकर आना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा जुमे के दिन गुस्ल करे और खुशबू लगाकर जो उसके पास जो अच्छा कपड़ा है वो पहनकर आता है तो उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मुआफ कर देते हैं। ये सारी फजीलतें किस लिए बयान की गई हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जुमे के नाम से एक सूरत नाजिल की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के ताल्लुक से, खुतबे जुमे के ताल्लुक से, जुमे के दिन एक ऐसे वक्त में जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती, ये सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बतलाई, इस पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि इंसान किसी तरह इस दिन गफलत में ना रहें, इस फजीलत वाले दिन से कभी वो महरूम ना हो जाए, इस फजीलत वाले दिन के खैर व बरकत से कोई इंसान महरूम ना रहे। हम जो इसकी फजीलतों को जानते हैं, लेकिन हमसे गफलत ये होती है कि हम जुमे की नमाज में ताखीर से हाजिर होते हैं या कभी हाजिर ना होने के लिए कोई बहाना तलाश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जुमे का दिन ये ईद का दिन है, खुशी और मसरत का दिन है, इबादत का दिन है, जिक्र अस्कार का दिन है और अल्लाह तबारक व तआला से मांगने का दिन है। और जो इंसान ये चाहता है कि उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिले, उसे चाहिए कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे। जो इंसान चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला के पास उसका मकाम व मर्तबा बढ़ जाए, उसे चाहिए कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में, नेकियों में आगे बढ़े। जो इंसान ये चाहता है
कि उस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें ज्यादा नाजिल हो, उसे चाहिए कि इस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजे। जो इंसान ये चाहता है कि उसकी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में जो मोहब्बत है वो ज्यादा हो जाए, उसे चाहिए कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। जो इंसान ये चाहता है कि उसके गुनाह मुआफ हों, तो इस दिन जो भी नेकियां बतलाई गई हैं उन तमाम नेकियों को करने की कोशिश करें। और जो इंसान चाहता है कि उसके गुनाह मुआफ हो जाए, उसे चाहिए कि अगर उसका घर मस्जिद से करीब है तो चलकर आने की कोशिश करें, अपने आप को मशक्कत में ना डालें। अगर करीब है तो उसे चाहिए कि वो चल कर आए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत सुनाई कि जो बंदा जुमे की नमाज के लिए एक कदम रखता है तो उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला 1 साल रोजे और 1 साल क़याम का बदला अता करते हैं। तो हमें चाहिए कि इस सवाब को पाने के लिए चलकर आने की कोशिश करें। अगर कोई किसी का घर करीब है तो वो चलकर आकर इस सवाब को पाने की कोशिश करें। अगर ये चाहता है कि जुमे में हाजिरी के साथ साथ उसकी नेकियां भी बहुत ज्यादा हो, तो वो कोशिश करें कि वो जुमे में जल्द से जल्द हाजिर हो जाएं, क्योंकि फरिश्ते सुबह से लेकर इंतजार में रहते हैं कि कौन बंदा जुमे में हाजिरी के लिए जल्दी करता है। उसके लिए फरिश्ते दफ्तर में लिखते जाते हैं। और मशहूर हदीस है, आप लोगों ने सुना है, जो आदमी जिस कदर जल्दी आएगा उसी कदर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए सवाब अता करते हैं। जो जल्द से जल्द आएगा उसके लिए ऊंट के सदक़े के बराबर सवाब अता किया जाएगा। फिर जो आदमी ताखिर से आएगा उसी कदर उसके सवाब में कमी की जाएगी। और जो मिंबर पर इमाम के मिंबर पर चढ़ने के बाद आएगा उसका नाम दफ्तर में नहीं लिखा जाएगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जुमे के दिन की फजीलत हमने जानी, जुमे के दिन की अहमियत को हमने जानी। अब हम पर ये फर्ज बनता है कि हम कोशिश ये करें कि जिस कदर हो सके नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई नेकी हमारे नामे आमाल से छूटने ना पाए, ये नेकी का दिन है। आमतौर पर मुसलमान छुट्टियों में गुजार देते हैं, आराम के लिए गुजार देते हैं। जो काम में है उन्हें चाहिए कि इस दिन कुछ वक्त निकाल कर इबादत के लिए भी रख दें। आमतौर पर जिन्हें छुट्टी नहीं मिलती है उन्हें चाहिए कि इस दिन कोई वक्त खास कर लें जिसमें वो बैठकर अल्लाह तबारक व तआला को याद करें, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अपनी तमन्नाओं को रखें, अल्लाह तबारक व तआला के पास अपनी ख्वाहिशों को रखें, तो अल्लाह तबारक व तआला उस तरह उनकी दुआओं को ज़रूर सुनते हैं। बातें बहुत ज़्यादा हैं, इन्हीं पर इक्तिफा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हम तमाम को जो बातें हमने सुनी हैं उस पर अमल करने और नेकियों में आगे बढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए। दुनिया व आखिरत की कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिह वश्शुक्रु लहु अला तौफीक़िही व इम्तिनानिह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु तअज़ीमन लिशअनिह व अशहदु अन्न नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अय्युहल मुस्लिमून इन्नल्लाह अमरकुम बिस्सलाति वस्सलामि अला नबिय्यिह व क़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वरज़ल्लाहुम्मा अनिल खुलफ़ाइर राशिदीन अबी बक्र व उमर व उस्मान व अली व अन साइरिस सहाबति अजमईन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअज़िल्ल अश्शिर्क वल मुशरिकीन वदम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल वनऊज़ु बिका मिनन नार वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य
यइदुकुम लअल्लकुम तदक्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अज़्ज़ु व जल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।